मुल्क में नफरत की सियासत अरूज पर है। इसी तकसीम और इसी नफरत की सियासत की वजह से पाकिस्तान की अवाम जो इस वक्त मुआशी बहरान से गुजर रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत से तंग है, हम दिन रात अगर आप टीवी को खोले तो हम एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, या हम चोर है या वो चोर है, या हम गद्दार थे या वो गद्दार है। नफरत की सियासत के बाइस अवाम मुआशी बहरान से गुजर रहे हैं। मुल्क को आईनी बहरान में धकेलने की कोशिश हो रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा टीवी देखें तो हर वक्त एक दूसरे को गालियां दे रहे होते हैं। सियासी दायरे में रहते हुए लड़ाई के लिए कोई तरीका निकालना होगा। मईशत या दहशतगर्दी के मसाइल पर एक दूसरे से बात करनी चाहिए। इस हाउस का मकसद भी मसाइल हल करना है। बातचीत से हर किस्म के हालात का मुकाबला कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो को परेड ग्राउंड से हिदायत आई होंगी, इसलिए उन्होंने इतनी लंबी तकरीर कर दी। मैं भी बहुत बातें कर सकता हूँ। ऐवान में मौजूद मेहमान हैं, उन्हें इज्जत देनी है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का रद्द-ए-अमल, MKM रहनुमा मुस्तफा कमाल का बिलावल भुट्टो की बातचीत करने की तजवीज से इत्तफाक। कहा तलखियां इतनी ज्यादा ना बढ़ाएं कि आपस में बात ना कर सकें। इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन किसी एजेंडे पर एक होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मागला हिल्स नेशनल पार्क की वजारत दाखिला मुंतकली पर जवाब मांग लिया। मागला हिल्स पर हाउसिंग मंसूबे की तफसीलात भी तलब। अटॉर्नी जनरल की मामला वजीर आजम के नोटिस में लाने की यकीन दहानी। सेक्रेटरी काबीना ने बताया नेशनल पार्क वजारत दाखिला को देने की समरी उन्होंने नहीं भेजी थी। वजीर आजम ने खुद हुक्म जारी किया था जो मुझ तक पहुंचा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पूछा कि आपने वजीर आजम को कहा नहीं कि ये रूल्स के खिलाफ है? वजीर आजम का इख्तियार नहीं कि कुछ भी कर दें। अटॉर्नी जनरल आपको इल्म ही नहीं कि चीजें कैसे हो रही हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने 9 मई पर जुडिशल कमीशन के जजेस की नामजदगी से माजरत कर ली। सूबाई हुकूमत को आगाह कर दिया गया। सूबाई हुकूमत ने 9 मई पर जुडिशल कमीशन के लिए हाई कोर्ट को खत लिखा था। पाकिस्तान ने 40 साल बाद ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत लिया। अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो में ओलंपिक्स की 118 साल की तारीख का रिकॉर्ड तोड़ दिया। फाइनल में अरशद नदीम ने 92.97 मीटर की थ्रो की। भारतीय हरीफ नीरज चोपड़ा ने 89.45 मीटर थ्रो की। अरशद नदीम ने 32 साल बाद ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए तमगा जीतकर पेरिस में सब्ज हिलाली परचम लहराया। कहते हैं रिदम में था, इससे ज्यादा भी थ्रो कर सकता था। गोल्ड मेडल के साथ 14 अगस्त मनाएंगे। ये ऐवान हुकूमत से सिफारिश करता है कि जहां वो पाकिस्तान के बेटे अरशद नदीम को आला तरीन सिविल अवार्ड से नवाजे, वहीं खेलों के मैदान में नौजवानों को हर मुमकिन सहूलियात बहाम पहुँचाए। कौमी असम्बली का ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने पर अरशद नदीम को खिराज तहसीन आला तरीन सिविल अवार्ड देने की करारदाद मंजूर कर ली। वजीर कानून आजम नजीर तारर और मौलाना फजल रहमान ने कहा अरशद नदीम ने कौम का सर फख्र से बुलंद किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा अगले ओलंपिक्स में हम एक नहीं 4 सूबों से अरशद नदीम वापस लेकर आएंगे। सदर और वजीर आजम की अरशद नदीम को गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अरशद नदीम की परफॉर्मेंस बराह रास्त देखी। ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम पर इनामात की बरसात। सिंध हुकूमत का अरशद नदीम के लिए 5 करोड़ रुपए, जबकि गवर्नर सिंध का 20 लाख रुपए इनाम का ऐलान। सिंध हुकूमत अरशद नदीम के नाम पर कराची में स्पोर्ट्स अकेडमी बनाएगी। मेयर सक्खर अरसलान शेख ने अरशद नदीम के लिए सोने के ताज का ऐलान कर दिया। ARY फैमिली की जानिब से अरशद नदीम को मुबारकबाद। सदर ARY नेटवर्क सलमान इकबाल का गोल्ड मेडल जीतने पर ARY लगूना में अपार्टमेंट तोहफे में देने का ऐलान। एथलीट अरशद नदीम की तारीखी फतह ने पाकिस्तान का मस्बत तशख्खुस उजागर किया। इंटरनेशनल मीडिया ने अरशद नदीम को हेडलाइन में जगह दी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा अरशद नदीम ने ओलंपिक्स रिकॉर्ड तोड़ दिए। BBC ने लिखा अरशद नदीम ने तारीखी फतह हासिल की। बरतानवी अखबार द गार्जियन ने लिखा
अरशद नदीम ने तारीखी जेवलिन थ्रो से गोल्ड मेडल जीता। भारतीय मीडिया ने भी अरशद नदीम की खबर को भरपूर कवरेज दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कराची। वज़ीर आला हाउस पहुंचने पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इस्तकबाल किया। कराची एक्सपो सेंटर में फूड एंड एग्रीकल्चर नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म का कहना था, पाकिस्तान में ज़राई बरामदात में इजाफे के वसी मौक़े हैं। वफाक और सूबों को ज़राई शोबे की तरक्की पर तवज्जो देनी है। हर साल 1000 ग्रेजुएट्स को ज़राई तरबियत के लिए चीन भेजेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर दौरा पाकिस्तान पर आए। मस्जिद नबवी के इमाम की मुलाकात, पाक सऊदी ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। आर्मी चीफ का कहना था, इमाम मस्जिद नबवी का दौरा पाकिस्तान अवाम के लिए एजाज की बात है। इमाम मस्जिद नबवी ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहा है। इमाम मस्जिद नबवी डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बदीर ने फैसल मस्जिद में नमाज जुमा की इमामत की। बिजली के बिलों को कम करने का एक बाकायदा मैकेनिज्म अपने इस एग्रीमेंट में तय कर दिया कि आइंदा 45 दिनों में इस पूरे मसले को एड्रेस कर लिया जाएगा और किसी भी सूरत में ये टैक्स जो है वो काबिल कबूल नहीं हो सकता कि जो इजाफी तौर पर तनख्वाहदार तबके पे लगा दिया गया है। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स को हर मुमकिन हद तक कम किया जाएगा। बिजली के बिलों और टैक्सेस को फौरी तौर पर कम किया जाएगा। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुआहदे की कॉपी सामने आ गई। मुआहदे के मुताबिक IPPs मुआहदों पर नजरसानी की जाएगी। IPPs मामले पर टास्क फोर्स कायम होगी जो 1 माह में काम मुकम्मल करेगी। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, खुद को मनवाया, हुकूमत को झुकाया, बदअमनी नहीं होने दी। मुआहदे पर अमल दरामद की गारंटी जमात इस्लामी की है। 1 माह में पता चल जाएगा कि हुकूमत क्या कर रही है। हुकूमत ने मुआहदे पर अमल दरामद नहीं किया तो आवाम से बिलों के बॉयकॉट की अपील करेंगे। आज इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर जलसा होगा। PTI के लिए जलसे की जगह का तयन करके बता दें। लाहौर हाईकोर्ट का डिप्टी कमिश्नर का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर ने कहा, ऐसी जगह पर जलसे की इजाजत देंगे जहां पर सिक्योरिटी का मसला न हो। वकील लतीफ खोसा ने कहा, सब मीनारे पाकिस्तान पर जलसे करते हैं, हम कोई अलग नहीं कर रहे, सिक्योरिटी फराहम करना उनका मसला है। इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत के लिए दरख्वास्त। जिला इंतजामिया ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट को बताया, PTI को 22 अगस्त को जलसे की इजाजत दे दी गई है। वकील PTI शोएब शाहीन ने कहा, हमें 22 अगस्त ही मंजूर है, फरीकेन को नोटिस समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। मूसलाधार बारिशों से दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। कश्मीर में गुड्डू बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। दरियाए सिंध का रैला कच्चे के इलाके में दाखिल। कई देहात जेर आब आ गए। सैकड़ों एकड़ कपास की फसलें डूब गई। कोट अद्दू में तोनसा बैराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। चनियोट में दरियाए चनाब में 1 लाख क्यूसिक का रैला गुजर रहा है। राजनपुर में सैलाबी सूरत हाल। कई देहात जेर आब। दर्जनों आबादियों का जमीनी रास्ता कट गया। पाकिस्तान की सऊदी अरब को सऊदीया जाने वाले पेशावर भिखारियों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, पाक सऊदी अरब ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, FIA को माफिया के खिलाफ मुल्क भर में क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया है। ये माफिया पाकिस्तान के इमेज को खराब कर रहा है। सऊदी सफ़ीर ने कहा, पाकिस्तान के साथ भाइयों जैसे ताल्लुकात हैं। दुनिया और पाकिस्तान एक गहरी तब्दीली से गुजर रहे हैं। ताकत के मुकाबले ने ब्लॉक सियासत की वापसी का खदशा बढ़ा दिया। नायब वजीर आजम इसाक डार का 43वीं डिप्लोमेटिक कोर्स की ग्रेजुएशन तकरीब से खिताब। कहा, नए और गैर रवायती सिक्योरिटी चैलेंजेस ने आलमी सिक्योरिटी को मजीद गैर यकीनी बना दिया है। ब्लॉक सियासत, आलमी सियासत, मईशत, बैनुर रियासती ताल्लुकात को बुरी तरह मुतासर करेगी। ईरान को शाहीन 3 मिसाइल देने की रिपोर्ट्स गलत हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच कहती हैं, आसिफ रजा मर्चेंट से मुतालिक अमरीकी इंतजामिया से रब्ता किया, जवाब के मुंतजिर हैं।
मकबूजा कश्मीर में अस्करियत पसंदी में पाकिस्तान के मुलव्वस होने के भारतीय इल्जामात को भी मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मस्बत ताल्लुकात हैं। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम बांग्लादेशी अवाम के साथ इजहार यकजहती करते हैं। बलोचिस्तान और गवादर पाकिस्तान का अटूट अंग है जिसे कोई भी हमसे जुदा नहीं कर सकता। वजीर दाखिला बलोचिस्तान जिया लांगू कहते हैं, दुश्मन मुल्क भारत की ख्वाहिश है गवादर के लोग पसमानदा रहें और शहर तरक्की ना करें। भारत बलोचिस्तान को तरक्की से रोकने के लिए प्रोपेगेंडे के जरिए हमारे लोगों को उकसा रहा है। दुश्मन के बहकावे में आकर चंद हमारे अपने ही लोग मुल्क और सूबे का नुकसान करना चाहते हैं। पाकिस्तान और बलोचिस्तान के दुश्मन मजमूम अज़ाइम में कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के चीफ एडवाइजर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ताउन को मजीद मजबूत करने के लिए साथ काम करने के मुंतज़िर हैं। गुज़श्ता रोज़ बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की सरबराही में हलफ उठाया। सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने 15 रुकनी अबूरी काबीना से हलफ लिया। तलबा तहरीक के अहम रहनुमा नाहिद इस्लाम और आसिफ महमूद को मुशीर बना दिया गया। पकड़ा, अदालत लगाई, सजा सुनाई और जेल भेज दिया। ब्रिटानिया में फसादियों के खिलाफ तेज तरीन कार्रवाई। हंगामा आराई में मुलव्वस 2 अफराद को 2 साल 8 माह कैद की सजा सुना दी गई। साउथपोर्ट में 3 बच्चों के कत्ल के बाद शुरू होने वाले हंगामों में अब तक 147 अफराद पर फर्द जुर्म आयद की जा चुकी। मेयर लंदन सादिक खान का कहना है, बतौर मुस्लिम सियासतदान वो खुद को महफूज तस्वुर नहीं कर रहे। बरतानवी वजीर आजम कीयर स्टार्मर वेस्ट मिडलैंड में मस्जिद पहुंच गए। मुस्लिम कम्युनिटी को यकीन दिलाया कि फसाद फैलाने वालों से कानून पूरी कुव्वत से निपटेगा। इसराइली फोर्सेस ने एक बार फिर स्कूल पर बम बरसा दिए। गुज़श्ता रोज इसराइली बमबारी में 2 स्कूल तबाह, 15 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हुए। वस्ती गजा में घरों पर बमबारी में 8 फलस्तीनी जान से गए। कतर, मिस्र और अमेरिका ने जंगबंदी के लिए फिर कोशिशें तेज कर दी। इसराइल और हमास को 15 अगस्त को मुज़ाकरात की दावत। इसराइल ने मुज़ाकरात की दावत कबूल कर ली। अमरीकी सदारती इलेक्शन, डोनाल्ड ट्रंप ने 10 सितंबर को कमला हैरिस के साथ मुबाहिसे पर आमादगी जाहिर कर दी। मुसलसल इनकार के बाद ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुबाहिसे में शिरकत का ऐलान किया। कहा, आइंदा माह 3 सदारती मुबाहिसों की तजवीज़ दी है। कमला हैरिस कहती हैं, ट्रंप के आखिरकार मुबाहिसे के लिए आमादगी पर खुशी है। ट्रंप और कमला हैरिस के दरमियान 10 सितंबर को मुबाहिसा होगा। अमरीकी टीवी की तस्दीक। और मुल्क भर में 14 अगस्त शायाने शान तरीके से मनाने के लिए तैयारियां जारी। शहर शहर सब्ज परचमों की बहार, हर तरफ मिली जोशो जज्बा उरूज पर।